हेलो दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका अपने अत्ता कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के जो शेष सवाल बचे उनके बारे में। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रश्नावली 3.2 के यहाँ पे पहला और दूसरा सवाल हम पढ़ चुके थे। तीसरा सवाल पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्या होते हैं संगत हल तथा क्या होते हैं असंगत हल। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर दो रैखिक समीकरण युग्म कब संगत होंगे कब असंगत होंगे, यहाँ पर उनके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। अच्छा, संगत कब होंगे? जब किसी भी दो रैखिक समीकरण, यहाँ पे ये रैखिक समीकरण के जो हल प्राप्त हो वह अद्वितीय हो। क्या हो? अद्वितीय हो, या फिर क्या हो, अपरिमित रूप से उनके अनेक हल प्राप्त हो। उनका हल प्राप्त होना चाहिए, चाहे एक प्राप्त हो चाहे अनेक प्राप्त हो। तो समझिएगा यहाँ पर वो रैखिक समीकरण उनके यहाँ हो जाएंगे संगत होंगे। लेकिन अगर उनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, अगर उनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है, तब ये क्या कहलाएंगे? असंगत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असंगत। अच्छा, ये कब कोई हल नहीं प्राप्त होगा? बताइए कब कोई हल नहीं प्राप्त होगा? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के यहाँ पे क्या हो? समांतर हो, तब उनका कोई भी हल नहीं प्राप्त होता है। और उनके लिए शर्तें क्या होती हैं? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 होता है। जब दो रेखाएं दूसरे के समांतर होती हैं तो वह दोनों एक दूसरे के प्रतिच्छेदन नहीं करेंगी। जब नहीं करेंगे तो उनका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, इसलिए वह दोनों क्या हो जाएंगे? असंगत होंगे। लेकिन अगर कोई हल प्राप्त हो जाए, चाहे एक प्राप्त हो चाहे अपरिमित रूप से यहाँ पे अनेक प्राप्त हो जाए, तो समझिएगा वहां पर कि वह क्या कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। अब दोनों के लिए वहां पे शर्तें क्या है? जब एक हल प्राप्त हो या फिर अद्वितीय हल प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ पे a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 होता है, इक्वल नॉट b1/b2। और अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। यहाँ पर तीनों अनुपात क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस लेकिन हमको यहाँ पे केवल क्या पता करना है तीसरे वाले सवाल में कि संगत है अथवा असंगत। संगत कब होगा? या तो जब ये शर्त पूरी कर दे या फिर ये शर्त पूरी कर दे, तो ये क्या कहलाएंगे? संगत। लेकिन अगर ये शर्त पूरी करते हैं, अगर ये शर्त पूरी होती है तो क्या कहलाएंगे? असंगत। अब हम लोग चलते हैं सवाल पर। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अनुपातों a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल करें जी। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या निम्न रैखिक समीकरण युग्म जो यहाँ पे दिए गए हैं ये संगत या फिर असंगत है। ये संगत या फिर असंगत। तो देखिए यहाँ पे इसका पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है 3x + 2y बराबर 5। यहाँ पर यहाँ पे 2x - 3y बराबर कितना पे? 7 है। सबसे पहले हम किस रूप में बनाएंगे इसे? हम जान लीजिएगा a1x + b1y + c1 = 0। इस रूप में बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? जो इधर ये +5 है इसको इस तरफ लेके जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है 3x + 2y - 5 बराबर 0। हो गया इतना। ये इसको भी लिखिए उस तरह से, यहाँ हो जाएगा 2x - 3y - 7 बराबर 0। ये भी हो गया। अब क्या लिखना पड़ेगा कि इस रैखिक समीकरण युग्म में, रैखिक समीकरण युग्म की तुलना किससे कराएंगे आप? देखिए क्रमशः कराना पड़ेगा आपको, क्रमशः a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर अब आप कीजिए आप तुलना। देखिए यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे, आप इसे नहीं कराएंगे, यहाँ पे कराएंगे जो यहाँ पे बनाया है इस रूप में। अब देखिए यहाँ पर a1 का स्थान पे क्या है? 3 है और b1 का स्थान बोली कितना है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसे y गुणांक यहाँ b1 है और यहाँ पहले में y गुणांक कितना है? 2 है, तो आप 2 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए c1 यहाँ पर है बराबर, यहाँ पे c1 का स्थान क्या? -5 है। फिर यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? a2 के स्थान क्या लिखेंगे? देखिए a2 यहाँ पर है
x का गुणांक यहाँ पे a2 है, यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ हो जाएगा a2 इक्वल टू हो जाएगा, फिर b2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर ये -3y, चिन्ह के साथ -3 यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद c2 के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। अब आप यहाँ पे निकालिए मान, यहाँ पे लिखेंगे a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 का मान कितना 3, a2 का मान कितना 2, इतना तो हो गया। अब b1 अपान b2 का मान, b1 अपान b2 का मान, b1 का मान कितना है 2 है, और माइनस यहाँ ये b2 का मान है 3। अब देखिए इसके बाद c1 अपान c2 -5 बटे -7, इस थोड़ा सा और हल कर दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 5 बटे में 7। अब आप ये पहले यहीं पे देखिएगा कि क्या ये दोनों अनुपात समान है, क्या यह दोनों अनुपात यहाँ पे समान है, नहीं समान है। देखिएगा इसे यहाँ पर 3/2 लिखा गया है, यहाँ पर क्या 3/2, यहाँ पर भी 3/2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद यहीं पर कि क्योंकि a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, असंगत है। असंगत यहाँ पे देखिए, असंगत संगत यहाँ पे होंगे कैसे, देखिए इनका कोई न कोई हल तो प्राप्त होगा ना, इसका यहाँ पे अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यहाँ पर इसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा, इसलिए ये क्या होगा, ये संगत होगा। ये क्या होगा, संगत। यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ये रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत है। इतना केवल लिख देना है, हो गया इतना। ये देखिए तीसरे का तीसरा सवाल है, 3/2x प्लस 5/3y बराबर यहाँ पे 7 लिखा गया है। तो पहले आप इनको इसे यहाँ पर भिन्नात्मक रूप यहाँ पे दिया गया, इसको पहले आप संख्यात्मक रूप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, जैसे यहाँ पे ये नीचे बटे के रूप यहाँ पे ना रहे। क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे क्या इन दोनों का हर समान है, नहीं समान है ना, तिरे गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 3 3 9, यहाँ हो जाएगा x, फिर प्लस 2 5 10, यहाँ हो जाएगा y, और बटे में यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर कितना पे 7 है। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 6 से क्या किया गया, इधर भाग किया, गुस्सा जाएगा, यहाँ पे गुणा बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 6 7 42, यहाँ हो गया 42। लेकिन इधर प्लस है, इस तरफ यहाँ पे जाएगा क्या बनेगा, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस यहाँ प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0। ये हो गया। अब इसको भी चेंज कर दीजिए, यहाँ पर तो दिया गया, बस केवल इसको इस तरफ लिख चलिए, यहाँ पे अचर पद को, यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 10y और माइनस 14 बराबर यहाँ पे 0। ये समीकरण नंबर 1 है, और ये समीकरण नंबर क्या है 2। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए, कि इन समीकरणों की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इतना कराएंगे आप। उतना कराने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए a1 है, यहाँ पर a1 के स्थान पे क्या है 9 है, b1 के स्थान पे यहाँ पे क्या ये 10 है, और c1 के स्थान पे यहाँ पे क्या ये -42 है। इतना हो गया। फिर यहाँ पे देखिएगा a2 के स्थान पे यहाँ पे क्या ये a2 के स्थान पे यहाँ पे क्या 9 है, और b2 के स्थान पे यहाँ पे क्या ये -10 है, और c2 के स्थान पे यहाँ पे क्या ये -14 है। इतना हुआ। अब देखिए आप पता कीजिए, वही हमेशा निकालना पड़ेगा, a1 अपान a2, a1 का मान कितना बोलिए 9 है, बटे में a2 का मान कितना है 9, इसका मान कितना आएगा 1 आ जाएगा, नहीं बटे में 1 कर दीजिए, कोई बात नहीं। फिर देखिएगा यहाँ पर b2 का मान b1 अपान b2, b1 अपान b2 का मान कितना है, b1 का मान कितना पे है 10 है, और यहाँ बटे में ये -10 है। इसको आप हल करेंगे ना, जैसे 10 से 10 कट जाएगा तो a बटे -1 हो जाएगा, a बटे -1, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अच्छा इतना देख लीजिए, बात क्या यहाँ पे दोनों का मान बराबर है, ये 1 बटे में 1, यहाँ पे 1 बटे माइनस है, क्या दोनों मान बराबर है, यहाँ पे नहीं बराबर है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2, इसलिए ये रैखिक समीकरण युग्म, ये रैखिक समीकरण युग्म ये क्या हो जाएंगे, संगत होंगे। ये क्या होंगे, संगत। संगत क्यों है यहाँ पर है,
हमने कहा कि अच्छा पहले आप जानिएगा, इसका यहाँ पे अद्वितीय हल यहाँ पे होगा ना, एक हल निकलेगा ना। जब हल प्राप्त होगा तो वो क्या होंगे, संगत होंगे। अगर हल नहीं प्राप्त हुआ तो वह संगत वहां पे नहीं होंगे, वह क्या होंगे, असंगत होंगे। अब देखिए इसके बाद आप लोग इसी प्रकार से चौथा और पांचवा लगाइएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल, ये चौथे वाले सवाल पर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसमें कहीं पर किसी कोई समस्या है, इसमें कहीं पर किसी कोई समस्या है? अब लोग तुलना तो करा सकते हैं ना, इसकी पहले वाली वीडियो हम कैसे तुलना कराए थे आपको बताए थे ना। इसे देखिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर यहाँ पे क्या ये 0 है, ठीक है। तो a1 किसका गुणांक है, x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ पे देखिए, जिसे यहाँ पे लिखेंगे ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब बताइए यहाँ पर a1 के स्थान कितना है, 9 है, और b1 के स्थान पे कितना है, यहाँ पे 10 है, और c1 के स्थान पे क्या पे है, -42 है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तुलना करा दीजिएगा कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो वहाँ से a2 b2 और c2 का मान निकल जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर a1/a2 निकालिएगा, b1/b2 निकालिएगा, c1/c2 निकालेंगे आप, उसको भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बाद में, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, देखेंगे यहाँ पे अगर यही दोनों नहीं बराबर हुए, यही दोनों आपस में बराबर नहीं हुए, तो यहाँ पे समझ जाएंगे इनके यहाँ पे कितने हल होंगे, एक हल। इसका ये अद्वितीय हल होता है, इसका मतलब एक हल होता है। जब हल प्राप्त हुआ तो समझ जाइएगा यहाँ पर कि ये क्या होंगे, संगत होंगे। चाहे आप परिमित रूप से अनेक हल निकले, चाहे एक हल निकले, ये क्या कहलाएंगे, संगत। लेकिन अगर कोई हल ना प्राप्त हो, इसका मतलब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 वाली शर्त पूरी होती है, तो ये क्या हो जाएंगे, असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत। चौथा सवाल यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से यहाँ पे क्या ज्ञात करना, आपको हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, पहले हम ये पता करेंगे इनके जो हल है ये संगत है कि नहीं संगत है। तो हम करेंगे यहाँ पे क्या, वहाँ पे लिखेंगे इन समीकरणों की तुलना यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर यहाँ पे लिखेगा। अच्छा क्या ये उस रूप में है, देखिए क्या ये उस रूप में यहाँ पे है, ये नहीं है। पहले इसको आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर यहाँ पे क्या जाएगा 0। फिर यहाँ पर क्या जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इतना आप करेंगे, बार बता दी यहाँ पे क्या करिए, प्लस है उस तरफ यहाँ जाएगा क्या बनेगा माइनस, प्लस है इस तरफ जाएगा यहाँ क्या बनेगा माइनस, विपरीत यहाँ पे हो जाएगा चिन्ह, पक्षांतर के नियम होता है। अब हम आप लिखेंगे समीकरण, मान लीजिए समीकरण 1 व 2, इन समीकरणों की तुलना, इन समीकरणों की तुलना किससे करने पर, तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो कीजिए आप कैसे करें, ध्यान दीजिएगा। जब किसी अक्षर के पहले कोई गिनती ना लिखी हो यहाँ पे, या फिर कोई संख्या ना लिखी हो, तो वहां पे जान लीजिएगा कि एक जरूर लिखा होता है। वहां क्या लिखा होता है, एक। जैसे यहाँ पर x के पहले यहाँ पे कोई गिनती नहीं लिखी है, लिखी यहाँ पे एक लिखा गया, कितना लिखा गया यहाँ पे एक। देखिए अब कैसे तुलना कराएंगे, यहाँ पर x का गुणांक कितना a1 है, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1 है। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा y गुणांक b1 है, और यहाँ पे y गुणांक कितना है 1 है। चिन्ह के साथ, अगर हमारी प्लस है तो आप प्लस मत लगाइएगा, लेकिन माइनस है तो चिन्ह आपको लगाना पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर c1 है, यहाँ पर c1 का स्थान क्या -5, इतना हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर a2 के स्थान पे कितना है, इसी प्रकार से कीजिएगा, a2 के स्थान पे 2 है, और b2 का स्थान कितना है, बोलिए b2 का स्थान कितना यहाँ पर है, ये 2 है, और यहाँ पे c2 का स्थान कितना -10 है। अब आप वही निकालिए पहले अनुपात, यहाँ पर a1/a2, a1 का मान 1, a2 का मान 2, 1/2 हो गया। b1/b2, b1 का मान 1, b2 का मान 2, ये भी तो बराबर हो गया आपस में। इसके बाद c1/c2, c1 का मान -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा, जब 5 से आप काट देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/m कितना बनेगा यहाँ पे, ये 2 बनेगा। तीनों मान बराबर हो गए। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब बताइए, अगर तीनों बराबर होते हैं तो ये किस किस शर्त होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 ये बराबर हो गए, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए कि इन समीकरण या फिर ये रैखिक समीकरण युग्म, ये रैखिक समीकरण युग्म, ये रैखिक समीकरण युग्म ये क्या होंगे, संगत होंगे। ये क्या होंगे, संगत। यानी हम बताए थे अगर एक हल निकले या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा तो वो क्या कहलाएंगे, संगत कहलाएंगे। यहाँ पर तो संगत यहाँ पर हो गया। अब संगत के बाद चूंकि यहाँ पे जब संगत है तो आप यहाँ पे लिखिए लास्ट में, इसलिए इस समीकरण के, इसलिए इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तो वहां पर आप कोई भी मान यहाँ पे लिखेंगे उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर बस केवल इतना लिख दीजिएगा कि इसलिए इन समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कब, जब ये शर्त लगेगी यहाँ पर कि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। आप वहां पे ग्राफ मत खींचेगा। फिर इसके बाद देखिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर ये चौथे का दूसरा सवाल है, x माइनस वाई बराबर 8 है और यहाँ पर दूसरा है 3x माइनस वाई बराबर 16। पहले आप उस रूम में चेंज कीजिए। यहाँ पर इसको देखिए कैसे, यहाँ पे ये A1x के रूप में यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 और यहाँ पर क्या बनेगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। फिर आप वही लिखेंगे कि इन समीकरणों की तुलना क्रमशः A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पर A1 का मान कितना होगा बोलिए, A1 का मान कितना पे है 1 है और B1 का मान कितना पे है, ध्यान दीजिएगा B1 का मान देखिए यहाँ पे अगर हम लिख दें इसी प्रकार से, देखिए जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A1 के स्थान पे 1 था और B1 के स्थान पे -1 और C1 के स्थान पे देखिए ये -8 है। फिर इसी प्रकार से A2 के स्थान कितना पे है, A2 के स्थान कितना पे है 3 है और B2 के स्थान कितना पर ये -3 है और ये C2 का स्थान कितना पे ये -16 है। इतना होगा कि नहीं होगा बोलिए, इतना होगा ना, तुलना करा सकते हैं आप लोग ना। अब देखिए यहाँ पे हम अनुपात ज्ञात करते हैं कि A1/A2 1/A में 3 हो गया। फिर इसके बाद B1/B2 B1 का मान कितना है -1 और B2 का मान -3, तो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा, यहाँ पे कितना आएगा A/3 आएगा। फिर C1/C2 C1 का मान -8 बटे में -16, इसे आप काटेंगे आप माइनस माइनस कैंसिल, 8 दूनी 16, 1 बटे में कितना पे आएगा 2। क्या तीनों अनुपात ये बराबर है, नहीं, यह दोनों बराबर, लेकिन ये इनके बराबर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे देखिए, ये बराबर है तो भाई बराबर चिन्ह लगा दीजिएगा। A1/A2 ये बराबर है ना किसके, B1/B2 के, बराबर किसके यहाँ पे B1/B2 के, लेकिन ये दोनों मान इसके बराबर यहाँ पे नहीं है। यहाँ हो जाएगा इक्वल नॉट C1/C2, क्योंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2। बताइए ये कब होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। जब समांतर होंगी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोई हल नहीं प्राप्त होगा। जब कोई हल नहीं प्राप्त होगा इसका मतलब क्या, ये असंगत है। क्या ये असंगत है। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ये रैखिक समीकरण युग्म
असंगत है, असंगत है, बस इतना केवल लिख देना है। जब असंगत होगा तो हमको ग्राफ बी से यहाँ पे मान ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हाँ संगत होता तब वहाँ पे हम ज्ञात करते हैं। तो हो गई ये आपका ये चौथे का दूसरा। अब चलते हैं चौथे के तीसरे वाले सवाल पर। चौथे का तीसरा सवाल है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 तथा ये 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये पहले से ही a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में है ये। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, a1 के स्थान पे क्या आएगा बोलिए, a1 के स्थान पे 2 आएगा और b1 के स्थान पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और c1 के स्थान पे कितना आएगा, माइनस 6 आएगा। फिर इसके बाद a2 का मान कितना आएगा, a2 का मान 4 आएगा, b2 का मान कितना पे आएगा, माइनस 2 आएगा और c2 का मान कितना पे आएगा, c2 का मान माइनस 4 हो जाएगा। अब आप वहाँ निकालिए, मान ये अनुपात निकालिएगा। अनुपात देखिए यहाँ पे ये a1 अपान a2, a1 अपान a2, a1 का मान कितना है 2 है और a2 का मान कितना 4 है। इसे आप काटेंगे तो a बटे में कितना बनेगा, आप ये 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। फिर b1 अपान b2, b1 अपान b2 निकालिए यहाँ पे ये b1 अपान b2 का मान कितना है, देखिए b1 का मान कितना है 1 है और b2 का मान कितना पे है माइनस 2 है, इतना हो गया। फिर इसके बाद c1 का मान कितना है, देखिए c1 का मान माइनस 6 है और c2 का मान कितना माइनस 4, इतना हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, इसे आप काटना चाहेंगे आसानी से कट जाएगी, 2 से काटेंगे 2 3 6 बटे में कितना पे आएगा 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जिसे यहाँ पे दिया गया है क्या ये दोनों मान बराबर आपस में है, यहाँ पे a बटे 2 यहाँ पे माइनस a बटे 2 है, दोनों मान बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 इक्वल नॉट b1 अपान b2। अगर दोनों बराबर नहीं है तो कह देंगे यहाँ पर कि इसलिए ये रैखिक समीकरण युग्म, ये रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म यहाँ पे कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, ये संगत हैं। संगत अगर हो गई है तो क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे ग्राफी विधि से इनके मान निकालेंगे। यहाँ पे अल्पी यहाँ पे हल होंगे नहीं, यहाँ पर ये क्या होंगे, अल्पी यहाँ पे हल है, इसलिए क्या करेंगे आप ग्राफी विधि से मान निकालेंगे। लेकिन अगर अनंत हल होते हैं या फिर अनेक हल होते हैं तब आप वहाँ पे ग्राफी विधि से मान नहीं निकालते हैं। चलिए हम यहाँ पे इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद तो हम ग्राफी विधि से इसका मान निकालते हैं एक्स और वाई का। देखिए इसे हम कैसे ग्राफी विधि से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे दिया गया 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। कोई बात नहीं, ग्राफ यहाँ पे आप बॉक्स बनाइएगा, एक में x दूसरे में क्या लिखेंगे आप, y लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप अगर x के स्थान पर 0 कर दें, x के स्थान क्या कर दें 0, तो 2 गुणे 0 माइनस प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये तो 0 आप हो गया, बचा आप केवल y माइनस 6 इस तरफ है, उसको उस तरफ लेके जाएंगे प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, x का मान 0 हो गया, y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। एक है यहाँ पे बिंदु प्राप्त हो गया, दूसरा बिंदु प्राप्त कीजिए। अगर यहाँ पे हम y का मान 0 मान लें, y का मान क्या मान लें 0, तो 2x प्लस 0 हो जाएगा माइनस 6 बराबर 0। आपने y का मान 0 माना है, फिर यहाँ हो जाएगा 2x। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया, ये माइनस 6 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 6 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा किया गया है, कितना पे आएगा 3 आएगा। हो गया ये पहला बिंदु, यहाँ पे दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा कि प्राप्त बिंदुओं को, बिंदु यहाँ पे कौन कौन, यहाँ पे a कोष्ठक में 0 कामा 6 हो गया और b कोष्ठक में 3 कामा 0 को ग्राफ पर दर्शाने पर, ग्राफ पर दर्शा दीजिए। आप कैसे यहाँ दर्शाएंगे, x का मान 0 किस अक्ष पर होता है, y अक्ष पर होता है। x का मान 0 किस अक्ष पर होता है, आप y अक्ष पर कितना चलेंगे, y अक्ष पर यहाँ पे हम 6 चलेंगे। कहाँ पर, ऊपर या नीचे, y का मान प्लस है, ऊपर चलना पड़ेगा। इसको छोड़ दीजिए, इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। 1 2 3 4 5 6 ये बिंदु प्राप्त हुआ। यहाँ बिंदु कौन से, यहाँ पे ये एक कोष्ठक में 0 कामा 6 है। अब b का मान यहाँ पे क्या थी, b कहाँ पर है, ये
यहाँ पर y का मान 0 है। y का मान किस अक्ष पर 0 होता है? x अक्ष पर 0 होता है। x अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा? 3। प्लस या माइनस की दिशा में? प्लस की दिशा में उस तरफ 3 खाना, 1 2 3 खाना। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 कामा 0। इनको अब मिला दीजिएगा, मिलाइए इनको। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा हमको खींचना है यहाँ पर, ये अभी दूसरी खींचनी है, इतना नोट कर लीजिए तब बता रहे। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो आप यहाँ बॉक्स बनाइएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे x, दूसरे में क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम y लिखेंगे। अगर x के स्थान पे 0 कर दें, x के स्थान पे आप क्या कर दें? 0। 4 गुणे 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो 4 से हम शून्य में गुणा करेंगे, शून्य हो जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, बचेगा माइनस 2y। इधर ही माइनस 4 है, उस तरफ जाएगा क्या बनेगा? प्लस 4। इधर माइनस 2 से इधर यहाँ पे क्या किया गया? गुणा। उस तरफ जाएगा यहाँ क्या बनेगा? भाग। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 बटे माइनस 2। माइनस को आप ऊपर नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जगह पर, चाहे ऊपर चाहे नीचे। अगर यहाँ पे नीचे है बाद में इसे ऊपर भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप काटेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ जाएगा माइनस 2। कितना पे आएगा? माइनस 2 आ गया। आपने एक्स के स्थान पर क्या माना था? 0, तो यहाँ पे वाई का मान कितना गया? माइनस 2। एक बिंदु प्राप्त हो गया। फिर देखिए अब की बार क्या करेंगे? वाई का मान 0 मान लेते हैं। 4x माइनस वाई का मान 0 मानिए, 2 गुणे 0 माइनस 4 बराबर 0। ये तो 0 आप हो जाएगा, बचेगा 4x। इधर ये माइनस 4, उस तरफ जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 से गुणा किया गया, उस तरफ जाएगा यहाँ क्या बनेगा? भाग। 4 से 4 भाग करेंगे, कितना पे आएगा? 1 आएगा। आपने y का मान कितना माना था? 0। x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। देखिए दोनों बिंदु यहाँ प्राप्त हो गए। फिर लिखेंगे यहाँ पे आप क्या चीज यहाँ पर कि प्राप्त बिंदुओं यहाँ पे कौन कौन से बनेंगे? सी और डी मान लीजिएगा। सी यहाँ पे कोष्टक में 0 का माइनस 2 हो जाएगा, और डी कोष्टक में 1 का 0 को ग्राफ पर दर्शा दिया। अब इस पर लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेखाएं कौन कौन सी रेखाएं? रेखाएं यहाँ पर ए बी और सी डी, पहले दर्शा दीजिए इसे आप, ठीक है। रेखाएं ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी तथा सी डी, देखिए पहले दर्शा दीजिए, इसको तब लिखते हैं यहाँ पे। देखिए पहले यहाँ पे 0 का माइनस 2 लिखा गया। x का मान 0 किस अक्ष पर? y अक्ष पर। कितना चलने पड़ेगा? यहाँ पे माइनस 2। कितना चलना पड़ेगा? माइनस 2। किस दिशा में? ऊपर या नीचे? नीचे की ओर। यहाँ पर ये 1 2 यहाँ पर आ गया। ये बिंदु आपका ये C है। देखिए बिंदु C यहाँ हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पर ये 0 कामा माइनस 2। और D का मान कितना कर रहा है? 1 कामा 0। y का मान 0 किस अक्ष पर? x अक्ष पर। कितना चलना पड़ेगा? 1 खाना दाहिने दिशा में। यहाँ पर ये बिंदु भी प्राप्त हो गया। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा ये D कोष्टक में यहाँ पे 1 कामा 0, 1 कामा 0। इनको मिलाइए। अगर इनको मिलाते देखिए, अगर आप फिट या पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो बहुत सीधा बनेगा। जहां पे काटेगा वही कटान बिंदु ही x और y का मान होगा यहाँ पर। और आप लोग जैसे हम तो भाई हाथ से मिला रहे हैं तो टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप फिट से मिलाएंगे आप सीधा मिलेगा। देखिए ये दोनों कहाँ पे काटे हैं? यहाँ पे कोई बिंदु ये लिख दीजिएगा, यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे लिख दीजिएगा। लेकिन अच्छा उसकी माप कैसे ज्ञात करेंगे? हम बताए हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको x का मान ज्ञात करना होगा तो y अक्ष से गिनिएगा कितना खाना ऊपर यहाँ पे आए, दाएं तरफ यहाँ पे गया, फिर बाएं तरफ गया। अगर हमको y का मान ज्ञात करना होगा तो x अक्ष से गिनेंगे कितने खाने ऊपर या फिर नीचे गए। देखिए कैसे गिनेंगे। यहाँ पे हमको x का मान ज्ञात करना है तो y अक्ष से गिनेंगे। y अक्ष देखिए यहाँ पर है। अब इससे दाहिनी दिशा में जाएंगे, कितने खाने पर? देखिए यहाँ पे 1 खाना 2 खाना। किस तरफ गए? दाहिनी दिशा में। तो x का मान प्लस होता है, इसलिए आप क्या लिखेंगे? हम 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे हम? 2। फिर इसके बाद अगर हमको y का मान ज्ञात करना है तो x अक्ष से गिनिएगा। x अक्ष देखिए यहाँ है, इसके ऊपर चलेंगे 1 खाना, यहाँ पे 1 2 1 2, यहाँ हो जाएगा 2। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश है, इसलिए यहाँ पे क्या मान यहाँ पे हो जाएगा? प्लस प्लस। यहाँ पे 2 का मान 2 हो गया। यहाँ पर x का मान 2, y का मान कितना है? 2 है।
आपको हम चतुर्थांश के बारे में आगे मिलेगा, वहां पर जहाँ पे ग्राफ पे दर्शाना होता है बिंदुओं को, वहां पर आपको बताएंगे विस्तार से। यहाँ पर देखिएगा y का मान निकालने के लिए x अक्ष से गिनना पड़ेगा। अगर हमको x का मान ज्ञात करना होगा तो y अक्ष से गिनना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 2, 2 हो जाएगा। देखिए 1, 2 फिर 1, 2। यहाँ पर x का मान 2, y का मान कितना गया 2 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कि ये रेखाएं ए बी तथा सी डी, ये रेखाएं ए बी तथा सी डी, या लिख यहाँ पर कि रेखाएं, चूंकि रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, बिंदु ई कोष्ठक में 2, 2 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए यहाँ पे x का मान कितना जाएगा 2 आ जाएगा, y का मान कितना है यहाँ पे 2 आ जाएगा। दोनों का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा यहाँ पर। ये अब देखिए आपके ये चौथे का तीसरा हो गया। चौथे का चौथा सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।